हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कि एंसेस्टर ऑफरिंग रिचुअल पर है एंड अब ये कौन कर सकता है और इसमें क्या आपको करना है, क्या आपको अवॉइड करना है। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं तो इसीलिए ये गाइडेंस रिक्वायर्ड थी। सो इसमें पहली बात कि इसे करेगा कौन, जिसने तर्पण करा लिया है। सो तर्पण आई थिंक अभी तक सबको पता होगा कि एंसेस्टर पर जो भी मैंने वीडियोस आपसे शेयर करे हैं उसमें जितनी भी गाइडेंस आपको दी गई है वो सारी फॉलो करनी है। सो अगर आपके यहाँ पर आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में ये चीज़ फॉलो होती है जो तर्पण वाली है, उसमें कई लोगों ने करा लिया है। मुझे ईमेल और मैसेज दोनों आया था जो यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे। सो जिन्होंने इसको करा लिया है वो लोग क्या करेंगे, इस रिचुअल को फॉलो करेंगे अब से हर अमावस्या पर, हर न्यू मून पर। सो मैंने आपसे एक बार किसी वीडियो में कहा था, आई थिंक एंसेस्टर वाला ही वीडियो है, जिसमें कहा था कि मैं एक छोटा सा रिचुअल है जो हर न्यू मून पर फॉलो करती हूँ। तो ये वही रिचुअल है जिसकी मैं बात करी थी। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं न्यू मून पर, अमावस्या पर व्रत रखती हूँ। तो व्रत में क्या होता है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं व्रत रखती हूँ और कई फास्टिंग ऐसे होते हैं जिसमें आप एक टाइम खाना खा सकते हैं, वो भी इवनिंग में। तो ये फूड है जो ऑफरिंग मैं करती हूँ एंसेस्टर के लिए और उनको ऑफर करने के बाद में मैं खुद खाना खा लेती हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो भी रहेगा ये सात्विक फूड होगा जो कि बिना अनियन गार्लिक के बनता है। इसमें एक स्वीट डिश होनी चाहिए। सो उसके बाद में अब क्या होता है, अगर आपको पता है कि आपके एंसेस्टर्स को क्या पसंद है खाने में तो वो आप अकॉर्डिंगली सर्व कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो सात्विक हो और हाइजीनिक, जिसको फूड कहते हैं ना, कि बहुत साफ़ सफाई से बनाया गया हो, क्योंकि आप ये ऑफरिंग कर रहे हैं। जैसे आप भगवान जी के लिए खाना बनाते हैं ना, इसी तरह से आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अब सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो एंसेस्टर की पिक्चर है। अब मेरे पास क्या है कि जो एक एंसेस्टर हैं जिनकी रिसेंट में डेथ हुई थी, अभी कुछ 2-4 साल हुए होंगे, तो उन्हीं को सिर्फ मैंने देखा हुआ है एंड उनकी पिक्चर है हमारे पास में। लेकिन मुझे गाइडेड था कि उनकी पिक्चर नहीं रखनी है। क्यों? चाइल्डहुड से मेरे साथ जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत पुराने हैं, लाइक 5000 ईयर्स ओल्ड। तो इसलिए गाइडेड था कि जो जिन एंसेस्टर की पिक्चर है वो नहीं रखनी है, बिकॉज अलाउड नहीं था मुझे। तो इसलिए मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास टैरो डेक है, एंसेस्टर का टैरो डेक है, तो उसमें से कुछ मैंने 3 पिक्चर्स जो मुझे गाइडेड थी वो मैंने रखी हुई है। अब हो सकता है कि हर इंसान के पास में एंसेस्टर्स की पिक्चर ना हो, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप एक कोई अच्छा सा ग्लॉसी शीट लो, उस पर लिखो एंसेस्टर, दैट्स इट। उसके बाद उसको प्रिंट करो, अच्छे से लैमिनेट करो, नीट एंड क्लीन। जब भी ये टेबल आप लगाओगे, ये क्या है, वुडन की टेबल है, जब भी आप सर्विंग करोगे, ऑफरिंग करोगे, तो उसमें ना आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। मेक श्योर कि आप प्लास्टिक को कम्प्लीटली अवॉइड करो अपनी लाइफ में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं मोस्टली ग्लासेस का, जो ग्लास आइटम्स होते हैं उनका यूज़ करती हूँ, या तो फिर ब्रास आइटम होते हैं। एंड आई एम श्योर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कॉपर आइटम्स होते हैं उसमें आप मिल्क सर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइजन बन जाता है। तो मैं आपको कॉपर नहीं एडवाइस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। एक बार मैंने किसी को देखा था, कोई फीमेल है जो कॉपर के उसमें से शिव जी पर जल चढ़ा रही है, जो कि बेसिक चीज़ें बताई जाती है हमेशा कि ये नहीं करना चाहिए। तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। सो अब आप देख रहे हो, जब भी आप ऑफरिंग करोगे तो उसमें जो उनके फेवरेट फूड होते हैं, सबके यहाँ पर अलग अलग होते होंगे। एंड अब क्या होता है, अगर मैं पूरी गाइडेंस दे रही हूँ, जिसको कुछ और पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी गाइडेंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो सारी आपके लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि मैं अगेन आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि मुझे कर्स हीलिंग करनी थी, तो वो एक लेंथी प्रोसेस था। तो सिर्फ जो तर्पण कराया था, या फिर उसके बाद में ये तर्पण कराने के तुरंत बाद से मैंने हर न्यू मून पर इसे जो रिचुअल है ये मैंने शुरू कर दिया था। तो अब मुझे आई थिंक हो गए 3-4 साल हो गए ना, 2020 से शुरू करा था। तो लेकिन जो कर्स हीलिंग होती है प्रॉपर, वो 2023 के एंड में जाकर होती है, मतलब मिड में होती है, आई गेस, नॉट इवन एंड में। तो तब तक मुझे कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जब ये मैं रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। सो फूड ऑफरिंग का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सात्विक फूड होना चाहिए। एंड स्वीट डिश में आप जो भी देख सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये आप घर में खुद से बनाएंगे, ना कि आप किसी को बोलो कोई बना देगा। यहाँ पे आप खुद से ऑफरिंग कर रहे हो ना, तो वो मेक श्योर कि वो खाना आप खुद से बनाओ और खुद से इस ये जो सर्विंग है ये आप खुद से करो। अब इसमें क्या होता है, आपको जो फूड है, फूड के साथ में वाटर ज़रूर रखना है। ये वाटर जो हम खुद घर में पानी पीते हैं वही वाला पानी होना चाहिए। और जैसा कि अभी आप शुरू करोगे, तो जो बिगिनर होते हैं, जो अभी सिर्फ शुरू करने वाले हैं, तो उसमें क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो कि मैंने पर्पल कैंडल इसमें यूज़ करी हुई है, आपको वाइट कैंडल करनी है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो वाइट कैंडल होती है वो हर चीज़ में काम करती है। जैसे कई बार कलर्स हमें एडवाइस करे जाते हैं, तो आपको बाकी कलर्स को अवॉइड करना है, अभी आपको सिर्फ वाइट कलर को ही यूज़ करना है। मैं तो खैर बहुत आगे निकल के आई हूँ और मेरे पास ना वाइट कैंडल एक्चुअली में ख़त्म थी, तो मुझे पर्पल कैंडल से कोई इशू नहीं है, जो मुझे अलाउड होता है। बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि अभी आप शुरू कर रहे हो, तो इसलिए आपको वाइट कैंडल ही यूज़ करनी है।
कैंडल के साथ में आपको इंसेंस भी बर्न करनी है। अब जैसे ये इंसेंस इसमें है या फिर इंसेंस वाले जो कोन होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप ये सैंडलवुड हो सकता है या फिर कोई अगर फ्रैंक इंसेंस है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैंने आपको लैवेंडर पहले भी एडवाइस किया था, आपके अपने लिए एडवाइस किया था, तो लैवेंडर की इंसेंस भी इसमें काम करेगी। तो इसमें आप देखोगे मैंने एक टोबैको पाइप भी रखा हुआ है। तो ये क्या होता है, एज इट इज़ ड्राई जो टोबैको होती है वो रखनी होती है इसमें। एंड अब ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, मेरे एंसेस्टर्स के लिए ज़रूरी था तो मुझे गाइडेड था, मैंने इसलिए रखा था। दूसरा क्या होता है कि आपको अपना कुछ पता होगा, और इनकेस अगर अभी नहीं भी पता है ना तो आप सिर्फ बेसिक कर सकते हो कि खाना ऑफर करा है और पानी ऑफर करा है प्लस में कैंडल एंड इंसेंस। अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको दिखाई पड़ेंगी जो एक्स्ट्रा है। अब ये जो टेबल है ना, ये मैंने बहुत छोटी लगा रखी है। मैं हर बार बहुत बड़ी टेबल का यूज़ करती हूँ बट उस पर कुछ सामान रखा हुआ था तो इसलिए मैंने छोटी टेबल का यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको एक जो स्टार शेप का दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड पेंटिकल। तो उसके बाद में वहाँ पर मैंने कुछ चार्म्स भी रखे हुए हैं। सो अगर कोई फेवरेट ज्वेलरी है आपके पास एंसेस्ट्री की तो आप वो भी रख सकते हो इस टाइम पे, जो आप चाहे अपने पास रख लो या फिर उसको यूज़ कर लो, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जब मैंने इस रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू किया था 2020 में, तो मुझे ना एक गाइडेंस स्पेसिफिकली थी कि ये जो खाना अभी हमने ऑफर करा है एंसेस्टर को, ये मुझे खुद को नहीं खाना था, ये मुझे या तो जो डॉग होते हैं उनको देना था या फिर गाय को। सो अब जैसे क्या होता है कि कई बार मुझे गाय नहीं मिलती थी साइंस से, तो डॉग ईजिली अवेलेबल होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। बट अब क्या होता है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जैसे जैसे इस अरेंजमेंट को करना पड़ेगा। अगर आपको क्रो मिल जाते हैं, कौवे मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है, बट बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे आप रख के तो नहीं छोड़ सकते हो, कल को कहीं वेस्ट हो जाए तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये किसी ना किसी एनिमल को सर्विंग होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मुझे गाइडेंस क्या थी कि जब तक पूरा कर्स हील नहीं होता है, अब कर्स हीलिंग में बड़े सारे स्टेप्स हैं ना, जो जनरेशनल ट्रॉमा है, टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, उसको ब्रेक करने के में बहुत टाइम लगता है। एंड वो ना करा जा सके इसके लिए भी ईविल एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और मैं आपसे ऑलरेडी वो चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। तो पूरे 2.5 से 3 साल तक, जब से मैंने 2020 में वो जो तर्पण कराया था उसके बाद से जब ये ऑफरिंग शुरू करी है, तो जब तक पूरा कर्स हील नहीं होता है तब तक मैंने इस फूड को एनिमल्स को दिया है। जब ऑफरिंग हो गई है उसके 2-4 घंटे के बाद में आप एनिमल को दे सकते हो खाने के लिए। एंड अब क्या होता है कि जब ये कर्स हीलिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से मुझे गाइडेड था कि जो फूड ऑफरिंग मैंने उन्हें करी है वो मैं खुद खा सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना मुझे स्पेसिफिक गाइडेंस ही। अब क्या होता है जब हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो अगर हम वहाँ पर चाहे जब हमें जो एशेस होती है ना, जो इंसेंस की एशेस होती हैं, तो जब वो बर्न हो जाती है ना, स्टिल उसमें बहुत पावर होती है। इसी तरह से जब प्रसाद बनता है, चढ़ता है, भोग लगता है, तो उसमें भी डिवाइन एनर्जीज होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो जब आप खुद ग्रैंड करोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मुझे गाइडेड था कि तब से मैं क्या करती हूँ कि ये मैं खुद से ग्रैंड कर लेती हूँ जो भी फूड मैं ऑफरिंग करती हूँ। तो ये मेरे लिए इनर गाइडेंस थी जो कि 2.5 साल तक या 3 साल तक, जब तक वो पूरा कर्स हील नहीं होता है तब तक मुझे इसको नहीं खाना था। बट देन उसके बाद जब हीलिंग होती है तब मुझे खुद को खाने के लिए कहा गया था। तो आपको भी ना इनर गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इनर गाइडेंस सबकी अलग अलग होगी और सबकी अलग 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 कल्चर है, अलग अलग रिचुअल है, अलग चीज़ें फॉलो होती हैं। तो इसलिए ना इनर गाइडेंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। और अब क्या होता है जब ये रिचुअल्स आप परफॉर्म करना शुरू करते हो, जैसे आपने पहले तो तर्पण कराया है, उसके बाद में ये रिचुअल शुरू हो जाता है जो कि आप इमिडिएटली नेक्स्ट मंथ से शुरू कर सकते हो। और अब इसमें क्या होता है, तो जो फूड है वो तो आप एनिमल को दे दोगे, एंड देन उसके बाद में जो वाटर है वो आप प्लांट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब जो अगर आप जो टोबैको वगैरह है वो आप नेचर में उनको दे सकते हो, जैसे नेचर में कहीं पर अच्छी जगह पर रख दिया तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वो ऐसा नहीं है कि आप कूड़े में फेंक रहे हो, तो वो बहुत गलत होगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना, जब भी ये ऑल्टर टेबल आप लगाओगे जो एंसेस्टर रिचुअल के लिए है, सो जब तक कैंडल कंप्लीट बर्न नहीं हो जाती है तब तक आप अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, आप वहीं पर रहेंगे जहाँ पर ये ऑफरिंग आपने करी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। कल को आप सोचो कि आपने ये करा और आप घर से बाहर निकल लिए, तो ये गलती नहीं करनी है। तो अगर ऐसी कोई और चीज़ है जो आपने इस टेबल पर यूज़ करी है, जो ऑल्टर पर यूज़ करी है एंसेस्टर ऑफरिंग के लिए, तो मेक श्योर कि वो चीज़ें आपकी नेचर में आप डिस्कार्ड करो, ऐसे उसको कहीं पर नहीं थ्रो करना है। सो जिस भी टेबल का आप यूज़ करोगे मेक श्योर कि वो वुडन की हो। वुडन की अगर नहीं भी है तो मेटल की आप यूज़ कर सकते हो, बट प्लास्टिक आपको अवॉइड करना है। एंड देन उसको अच्छे से क्लीन करो, देन उसको स्मज करो, एंड देन उसके बाद में एक वाइट क्लॉथ ही यूज़ करना है आपको ऑल्टर के लिए। जब ये बात एंसेस्ट्रल रिचुअल की आती है, वाइट कैंडल यूज़ करेंगे, वो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ।
और जो एंसेस्टर ऑफरिंग में जो भी आइटम्स आप यूज़ करते हो, जैसे ग्लास है पानी के लिए, या फिर जो प्लेट है, तो मैंने ना इसको एकदम सेपरेट करा हुआ है, उसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी वही करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अब आप तो अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हाइजीन ना मेंटेन करते हो, उसमें कुछ भी खा रहे हैं। तो मेक श्योर कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप एंसेस्टर के लिए एकदम सेपरेट रखेंगे। जैसे पूजा के बर्तन होते हैं ना, हम मंदिर के लिए यूज़ करते हैं, वो भी एकदम सेपरेट होते हैं। तो इसको भी आपको सेपरेट ही रखना है हर महीने यूज़ के लिए। जब ये सारी ऑफरिंग्स आप एकदम उस पर सर्व कर देते हो एंड अब रेडी हो आप ना, कि अब जैसे कि सारी चीज़ें आपने ऑफर कर दी हैं, तो वहाँ पर आपको, जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ कर प्रेयर करते हैं ना, उसी तरह से आपको बोलना है कि डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग्स विद माई लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन एंड योर गाइडेंस। इतना आपको ज़रूर बोलना है। और अगर आपको कुछ और बोलने का मन है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं अपने एंसेस्टर से। और उसके बाद फिर आपको डिवाइन को भी बोलना है कि डिवाइन प्लीज़ ब्लेस माय एंसेस्टर्स। सो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। वैसे तो ना एंसेस्टर रिचुअल में बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, तो मैं कभी भी उन चीज़ों में नहीं एंटर करती हूँ। अभी आपको मैं वो चीज़ें नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। तो जो बहुत ईजी टास्क है ना, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत ईजी से रिचुअल है, इसको आप शुरू कर सकते हो। तो अब जैसे जैसे मैं आगे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी इस पर, जो फर्दर गाइडेंस है, ये तो अभी शुरुआत है ना एंसेस्टर हीलिंग की, और एंसेस्टर कर्स हीलिंग में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो यहाँ से ये रिचुअल आपको परफॉर्म करना है, और ये मस्ट है जिनके भी कल्चर में ये चीज़ फॉलो करी जाती है। डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ये जो टेबल है ये आप साउथ में लगाएंगे। सो अगर साउथ में आपने उनकी पिक्चर रखी है तो उनका फेस जो होगा वो नॉर्थ की साइड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये आपने सर्विंग करी है, उसके 2 से 4 घंटे के बाद आप इसको वहाँ से रिमूव कर सकते हो। एंड थैंक्स ज़रूर बोलना है एंसेस्टर को उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड उसके बाद में क्या होता है, जब 2 से 4 घंटे मैक्स होते हैं, आपको पूरी रात नहीं छोड़ना है वहाँ पर उस चीज़ को। अब ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके लिए ये ऑल्टर लगाना शायद पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि अब आप एक इकलौते हो ना जो ट्विन फ्लेम हो, जिसको ये चीज़ें गाइडेंस हैं करने के लिए। एंड अभी क्या होता है कि अब जिनके लिए ऑल्टर लगाना पॉसिबल नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो खाना कुक कर सकते हैं और बाहर या तो पंडित जी को दे दो मंदिर में, या तो फिर किसी जो पुअर नीडी लोग हैं उनको दे दो। बट मेक श्योर ऐसे ही इंसान को देना है जो वो खुद खा ले, वेस्ट ना करे। और इस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यू मून पर एंसेस्टर्स के नाम पर आपको कुछ ना कुछ डोनेशन करना ज़रूरी होता है, जो चैरिटी करना होता है वो ज़रूर करना है। तो मैंने आपको एक एनिमल के लिए, आई थिंक एनिमल केयर है, जो कि एनजीओ है, पीपल फार्म है, जो पहले भी बताया था, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन उसे। या फिर कोई आपके घर के आसपास जो एनिमल केयर है, या फिर आपके जो बाहर डॉग्स हैं घर के आसपास, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको सर्विंग आप ज़रूर करा करो। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके रिलीजन में ये चीज़ बिल्कुल भी फॉलो नहीं होती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो या तो खाना बनाकर घर से बाहर जो नीडी पुअर लोग हैं उनको सर्व कर सकते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको बाहर से बाय करके सर्व कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है। बट अगर आप ऐसे रिलीजन से आते हैं जहाँ पर तर्पण फॉलो होता है, जहाँ पर ये फूड ऑफरिंग होती है, तो फिर वो आपके लिए मस्ट है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम में, तो न्यू मून, फुल मून और जितने भी एनर्जी पोर्टल्स आते हैं, या फिर जो जितने भी एक्लिप्स आते हैं साल में, ये सारे तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। बाकी मैं आपको कई बार, आई थिंक फ्रीक्वेंट रिमाइंडर मैंने आपको देना शुरू करा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व करना है। जो जो चीज़ें मुझे फील होती थी वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और इनर वर्क के बाद से वो एनर्जी मुझे फील होना एकदम से बंद हो गई है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि अब क्या चल रहा है। बट हाँ, वो 3 साल मैं कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पे रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि उन चीज़ों को मैं बचपन से गो थ्रू कर रही थी, जो ये एनर्जीज होती है। तो इसीलिए अगर आप इनर हीलिंग करते हो, तो आपको ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी होता है, ये सारे फील होना बंद हो जाते हैं हीलिंग के बाद में। अब जो तर्पण आपने कराया, और जो जिस भी तरह की एंसेस्टर हीलिंग आपने करी है या फिर करवाई है, और ये जो रिचुअल अब आप परफॉर्म करना शुरू करेंगे, और जब तक आप धरती पर रहेंगे तब तक आप इस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। कभी हेल्थ अलाउ नहीं करिए तो बात अलग है, अदरवाइज आपके लिए मैंडेटरी है। अब होता क्या है, बेनिफिट क्या होते हैं कि एक तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी डार्क एंटिटीज़ होती हैं उनकी तरफ से, लाइक एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सो हीलिंग के बाद तो एंसेस्टर को एक्चुअली में फ्री हो जाते हैं ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ में जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होती है, अब जैसे मेरा एस्ट्रल ट्रैवल होता है ना, तो मुझे वहाँ पर एंसेस्टर ही प्रोटेक्ट करते हैं। और एस्ट्रल ट्रैवल पर जो प्रोटेक्शन आपको मिलती है वो तो होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ ना आपको गाइडेंस बहुत सारी मिलती है। तो जैसे कि जो मैसेजेस आते हैं वो अगेन आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आते हैं, माइंड में आपको मैसेजेस दिए जाते हैं। हो सकता है कि कई बार ईयर रिंगिंग हो, बट इन मैसेजेस को आपको समझना पड़ेगा।
और एंसेस्टर्स आपको हर तरह की डार्क एंटिटीज से, हर तरह के डार्क मैजिक से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट होती हैं आपको फॉलो करना। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेंगी, आप हमेशा अटैक किए जाएंगे, चाहे वो नेगेटिविटी के थ्रू हो, चाहे जेलसी के थ्रू हो, या तो फिर जो मैजिक स्पेल्स लोग करते ही करते हैं। और हो सकता है अभी ना पता हो, आगे चल के फॉर श्योर की क्लैरिटी मिलती ही मिलती है जैसे जैसे आप इनर हीलिंग में आगे बढ़ते हैं। तो इंट्यूशन से भी आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, आपको इनर जो गाइडेंस मिलनी शुरू होती है एंसेस्टर के थ्रू, ये एक्चुअली में बढ़ जाती है। बट हाँ, हो सकता है कि एकदम से ना बढ़े, हो सकता है आपको एकदम से ना समझ में आए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब अगर टाइमिंग की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे कि मैंने अपने घर में ही सुना था, बाहर मुझे नहीं याद है, कि जो एंसेस्टर्स की ऑफरिंग होती है ना वो डे टाइम में होनी चाहिए, इवनिंग में नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पितरों को अपने रेल में वापस जाना होता है। तो अब मेरे साथ क्या है, चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। चाइल्डहुड से मुझे पता है कि एंसेस्टर्स मेरे साथ ही रहते हैं, और मेरे साथ जो एंसेस्टर्स है वो बहुत पुराने हैं, लाइक 5000 साल पुराने हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराने हो। तो अब ये है कि 24/7 मेरे साथ में रहते हैं और इनकी प्रेजेंस होती है। एंड तो अब अगर आप फैमिली के साथ में रहते हो, कोई इशू अगर क्रिएट करता है तो आप इन चीज़ों को डे टाइमिंग में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाइल्डहुड से ना मुझे एक ड्रीम आता था जो कि अगेन रिपीटेड ही था, कि एक बहुत ओल्ड लेडी है जो कि मुझसे खाना मांग रही है। और ये बहुत बार आता था, तो मुझे उस टाइम पे नहीं समझ में आता था क्योंकि तब तो नहीं पता था ना कि एंसेस्ट्रल कर्स है। सो इसी वजह से मैंने बाद में जब इसको तर्पण कराया है तो फ्रीक्वेंटली मैंने इसे करना शुरू कर दिया, कि उसके बाद से मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी स्किप किया हो। आज साढ़े तीन साल का टाइम आई थिंक हो रहा है, 4 साल हो रहा होगा 2020 से, तो मैंने कभी भी इस चीज़ को स्किप नहीं करा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको स्किप नहीं करनी है, बट मेक श्योर आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते रहें। अच्छा, एक चीज़ मैंने और अपनी लाइफ में देखी थी चाइल्डहुड से, जैसे हमारे घर में ना सारे पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा मतलब है, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन और क्या होता था कि जैसे हमारे यहाँ पे ना जो सुंदरकांड का पाठ है, या फिर जो कीर्तन है, और जो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रुप में करी जाती हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट है, उसके लिए कभी किसी को बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो एंसेस्टर रिचुअल वाली चीज़ है ना, ये बोलने के बाद भी नहीं करी जाती थी। और जब श्राद्ध के टाइम आते हैं तब ये ज़रूर कर देते थे कि हाँ, एक दिन खाना बनाया है, वो भी एक दिन 15 दिन में से ना, एंड देन वो ऑफरिंग करी है, वो भी पंडित को दे दिया बाहर, या फिर किसी गरीब को दान कर दिया। बट जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो चीज़ इन्होंने नहीं करी है। तो जब अगर एंसेस्ट्री लाइन खराब होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। तो वो चीज़ें भी ये लोग झेलते थे, ऐसी कोई इसमें डाउट नहीं था। बट देन उनको नहीं मानना तो नहीं मानना था। लेकिन जब मैंने खुद से इस रिचुअल को परफॉर्म किया, जब मैंने ये तर्पण करवाया है, तो उसके बाद मुझे इन्हें कभी बोलना नहीं पड़ा, अपने आप इन्होंने खुद से करा है, जो मुझे बाद में पता चलता है। और अब ये उसे कंटिन्यू करते हैं। सो जो तर्पण मुझे गाइडेंस था वो था 3 साल कंटिन्यूसली करने के लिए, कि जब भी श्राद्ध आते हैं तब ये तर्पण आपको करा देना है। और अगर श्राद्ध में आप नहीं करा सकते हो तो मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है किसी वीडियो में जो एंसेस्टर से रिलेटेड है, कि आप किसी भी न्यू मून पर इसे करा सकते हैं। तो जो न्यू मून है वो डेडिकेटेड होता है आपके एंसेस्टर्स की ऑफरिंग के लिए, रिचुअल के लिए। एक चीज़ और देखी थी मैंने, सुनी थी, आई थिंक घर में ही सुनी थी, कि नहीं, जो पितरों की ऑफरिंग होती है ना वो सिर्फ श्राद्ध के टाइम पे करनी चाहिए। तो मुझे पता है, मैंने भाई पितर मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनको खाना चाहिए, वो मांग रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँ कि नहीं आप बैठे रहो, इंतजार करो, जब श्राद्ध आएंगे तब मैं खाना ऑफर करूँगी आपको। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे इनकार्नेटेड डिवाइन चैनल पर भी शेयर करी थी, तो ये बड़ा फनी था। तो जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ मैं किसी को नहीं बताती हूँ, और किसी को आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अकेले रहती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी को कुछ शेयर ही नहीं करना है। तो लेकिन जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो प्रैक्टिसेस, वो किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। आप शांति से करते रहो, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो। और जैसा कि मेरे पास टैरो टेबल है जो बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो डेली ऑफरिंग होती है तो उसमें एंसेस्टर्स को भी डेली ऑफरिंग में करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ न्यू मून पर सर्विंग कर रही हूँ, तो ये तो डेली ऑफरिंग होती है। जैसे मेरा मंदिर अलग है, टैरो टेबल अलग है, और जो ऑल्टर मैं लगाती हूँ इनके लिए, एंसेस्टर के लिए, वो तो सिर्फ न्यू मून पर होता है। बट देन जो टैरो टेबल है, तो वहाँ पर जो ऑफरिंग होती है तो उस टाइम पर मैं उनका भी नाम लेती हूँ कि वो ऑफरिंग सबके लिए है। तो ये भी है कि डेली कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 महीने में एक बार करा जा रहा है। तो अब ये जो ऑफरिंग वाला रिचुअल है ये हर इंसान फॉलो कर सकता है। खाना आप रोज खाते हैं, मंथ में अगर आप एक ऐसा सात्विक भोजन बना लेंगे और ऑफर कर देंगे तो उसमें कुछ चला नहीं जाएगा। एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि अब जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए मैं ऑलरेडी गाइडेंस दे चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या है, जितने भी बाकी स्टेप्स है ना एंसेस्टर हीलिंग के, वो सारे वर्बल हैं। अब यहाँ तक ही आपको करना था, जो थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी तो सारा वर्बल है, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।